अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, BH दुआखाना यूट्यूब चैनल की जानब से रोज़ की तरह बहुत ही बेहतरीन बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के नुस्खे लेके हाज़िर होते हैं। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं, लाइक व शेयर ज़रूर करें। और मेन बात, वीडियो को स्किप ना करें, यानी कि काट काट कर मत देखें, पूरी देखा करें ताकि आपको समझ आ सके। एक बात याद रखें ज़रूर, कोई भी आज हमारी इस वीडियो को देख रहा है उसके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है अगर वो पूरी देखेगा बग़ैर किसी काटे। इतनी कामयाब है कि शायद आपने कभी सोचा भी ना होगा। ठीक है, तो आए बग़ैर टाइम ज़ाया किए हुए हम आपको आज के नुस्खे की जानब ले चले। ठीक है, आज क्या है, आपने ये जो हमारी आज की है वीडियो बहुत ही ठीक है, बहुत ही कामयाब, ठीक है, बेशुमार इसके फ़ायदे हैं, बेशुमार बीमारियों के लिए। तो नुस्खे की जानब चलते हैं बग़ैर किसी नुकसान के। आपके आपके यानी कि आपके पास टाइम ही नहीं होता। पोस्त बेख कनीर लेना है, सफ़ेद लेना है, ठीक है, और सुर्ख लेना है 5-5 तोले। ठीक है, पोस्त यानी कि बेख कनीर पोस्त सफ़ेद व सुर्ख पोस्त लेना है, यानी दोनों पोस्त लेने हैं कनीर के, सफ़ेद और सुर्ख के 5-5 तोला। जब हम बताते हैं ना, हमें अफसोस होता है उन लोगों पे जो गौर से नहीं सुनते या पूरा नहीं देखते, स्किप करते हैं, फिर समझ नहीं आती। वज़न बता दें जी, वज़न तो बताते हैं हम, शायद ज़िंदगी है, इंसान है, आदम की औलाद है, भूल जाना कोई बड़ी बात नहीं, भूल भी जाते हैं, ठीक है, लेकिन कोशिश करते हैं ना भूलें। ठीक है, एक वीडियो पे हम बताते जाएं, हमने 3 बार उस पर सर्च की, दोबारा देख कर ख़ुद वज़न बताया, लेकिन एक आदमी वो यही कह रहा है कि जी बाबा जी आप इसका वज़न नहीं, वो वज़न बता दें। ठीक है, अब बताएं उसका क्या कर सकते हैं हम, क्योंकि वहाँ तक तो उसने जाना ही नहीं होता। ठीक है, आपने ये दोनों चीज़ें 5-5 तोले लेनी है। लेने के बाद क्या करना है, तवज्जो करनी है आपने, बहुत सारी हमारी बात पे गौर करनी है। पोस्त कनीर सफ़ेद और सुर्ख 5-5 तोले दोनों लेना है। कोशिश करें कि ताज़ा ले लें, इसके टुकड़े कर लें, कुचल लें, इसे काट कर आस्ता छोटे छोटे। इसको 5 सेर गाय के दूध में जोश दें खूब, और बद दस्तूर यानी खूब जोश देने के बाद आपने इसको दही की तरह जमा कर देना है। ठीक है, जमाना है आपने, दही जम जाए उसके बाद आपने इसको मक्खन निकालना है। दही जमाने के बाद मक्खन जाग लगा देनी है, मक्खन निकलेगा। मक्खन निकलने के बाद आपने इसको खरल में डाल लेना है थोड़ा थोड़ा। जब मक्खन को खरल में डाल लें, थोड़ा थोड़ा आक का दूध जो होता है, मदार जिसे बोलते हैं, उसमें आक का दूध डालते जाएं और इसको पिसाई करते जाएं। यहाँ तक है कि कम से कम भी थोड़े से थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा 10 तोले तक इसमें खरल हो जाए मक्खन के अंदर। ठीक है, जब ये पीसा जाएगा उसके बाद आपने क्या करना है कि दतोरे के पत्तों का पानी निकालना है आपने। ठीक है, कम से कम 10 तोला। ठीक है, कम से कम 10 तोला, और रोगन कुंज 10 तोला लेना है। लेकर पानी के साथ इसको आग पर रख देना है। ठीक है, जब आग पर रखने के बाद जल कर बाकी तेल रह जाए तो इसको, जो मक्खन वाली दवाई है, मक्खन है यानी, इसको मिक्स करके फिर ऊपर आग के रख देना है। रखने के बाद आग तेज़ ना करें, आस्ता रखें, हिलाते जाएं। जब पानी जल जाए,
सिर्फ रोगन रह जाए, तेल यानी कि रह जाए, तो चूल्हे से उतार लेना है। इसको ठंडा करने के बाद आपने, क्योंकि इसको कांच की छोटी छोटी शीशियों में या एक ही बड़ी शीशी में भर लेना है। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, थोड़े से मर्ज़ बताते हैं इसके साथ। तो आपने क्या करना है, चूँकि ये बेशुमार मर्ज़ों के लिए मफीद, बहुत ही मफीद है। ठीक है, तरीका आपको बताते हैं कि ये किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। हर बीमारी पे अलग-अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। सबसे पहले जो है अमराज जो है दिमागी अमराज क्या है? मिर्गी, दर्द शकीका, बंद, नज़ला जो होता है, आता भी नहीं है, खुश्क नज़ला जिसे कहते हैं, के लिए सफ़ूफ कायफल में मिलाकर दिया करें या वैसे बतौर नस्वार दे दें। दूसरी मर्ज़ अमराज चश्म जो है, बत्ती को रोगन दफली में भगोकर, इस रोगन में जानी के भगोकर बदस्तूर काजल हासिल करें और सुरमे के तौर पर आँखों में लगाएं तो बाहमी चश्म और पलकों के उगाने में बेहद मफीद है। आज हम यही बताते हैं आगे। इसका नाम है रोगन दफली। ये बात याद रखें, रोगन दफली का अगला हिस्सा जो इस अमराज पे ये काम करेगा, वो अमराज आज हमने 2 बताए हैं। अगली वीडियो पे हम बताते हैं फिर। अल्लाह हाफ़िज़।